हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके लिए बने यूट्यूब चैनल एच बी सक्सेस वर्ल्ड। भाइयों तो भाइयों, रेलवे के लिए हमारे सामान्य विज्ञान की क्वेश्चन चल रहे थे प्रीवियस ईयर। ठीक है, उसकी क्लास नंबर 10 है। ठीक है भैया, तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के मेरे भाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन RRB मुंबई यानी जो CR का है 2003 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं। ठीक है, तो सारे साइंस के सवाल रहेंगे भाई। ठीक है, और जीके के मैं अलग से कराता हूँ। तो फर्स्ट वाला क्या है, किसी तत्व की उसकी क्वथनांक से पूर्व किसके वाष्पन में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। किसी तत्व उसके क्वथनांक से पूर्व, यानी क्वथनांक से पूर्व क्या होता है, वाष्पन होता है। ठीक है, क्वथनांक से पहले जो मतलब जो कोई द्रव्य गैस में बदलता है तो वाष्पीकरण कराता है। ठीक है मेरे भाई। और नेक्स्ट क्या है, तत्व के यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तत्व और यौगिक यानी जो पीरियोडिक टेबल है तत्व और यौगिक किसके द्वारा दर्शाते हैं, उसके रासायनिक सूत्र द्वारा। ठीक है, यानी तत्वों को किसके, तत्वों को तो मतलब जो रासायनिक मतलब रासायनिक सूत्र द्वारा आता है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम वगैरह वगैरह, ये तो रासायनिक के नाम है इनका। ठीक है, और यौगिक के दे दिए तो रासायनिक सूत्र हो जाएंगे, दोनों मिक्स हो जाए रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि जल का हिमांक कितना है। जल मतलब जल का हिमांक कितना है। वैसे देखो, अगर डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री, लेकिन इसमें फ़ारेनहाइट दिया था है, तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, क्योंकि आपको 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे फ़ारेनहाइट क्या होता है, फ़ारेनहाइट F-32, तो ये 32 दे दिया ना, इसके बराबर यही है बस, और ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, और क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो रडार, रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग होती है। ठीक है मेरे भाई, तो रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो रडार का प्रयोग जहाज वायुयान आदि को ढूंढने के मार्गदर्शन के लिए, निर्देश के लिए किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ठीक है, तो जहाज और वायुयान आदि को ढूंढने और मार्गदर्शन के लिए कहता है। तो नेक्स्ट वाला है शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है। तो इसका सही आंसर है CO2 से। ठीक है, यानी शुष्क बर्फ को कुछ CO2 से मेरे भाई। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुष्क बर्फ इससे बनती है। ठीक है, इसके धुलाई करने काम आती है शुष्क बर्फ। ठीक है, और आग बुझाने में काम लिया जाता है शुष्क बर्फ का। ठीक है, नेक्स्ट वाला है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। चुंबकीय कंपास की सुई किसके, चुंबकीय जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव है इसको दर्शाती है चुंबकीय कंपास सुई। ठीक है मेरे, और नेक्स्ट RRB ये फिर इसके आ गया। ठीक है, तो C.V. रमन उसके के किसी नोबल नोबल पुरस्कार C.V. रमन को किसको मिला था। तो एक ध्यान रखना, देखो C.V. रमन को 1930 में फर्स्ट नोबल मिला था मेरे। ठीक है, और वो भौतिकी क्षेत्र में और प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण जो से हम नॉर्मल घर में यूज लेते हैं वो समतल दर्पण होता है। तो प्रतिबिंब कैसा, उसमें आभासी बनता है, सीधा एवं आभासी बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट है दूध के खट्टा होने का कारण कितना है। दूध खट्टा किससे होता है, तो बैक्टीरिया, और कौन सा बैक्टीरिया, लेक्टो लेक्टोलस बैक्टीरिया था। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट है वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है। यानी जो वायु में सबसे कौन सी अधिक होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन यानी 78% के आसपास। ठीक है, देखो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, और 21% O2 होती है, और 3% CO2 होती है, ऐसे कुछ परसेंट बटा आता है इनका। ठीक है, और वायुमंडल में सबसे भारी गैस होती है रेडोन गैस होती है, जो सिर्फ भूकंप के अगर वगैरह तभी ऊपर आती है, वरना नीचे ही रहती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और नेक्स्ट है सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है, नहीं सबसे ज़्यादा तन्य मतलब जिसको बधा मतलब जिसको तान सकते हैं। ठीक है, तन्य तन्य मतलब मतलब जो ठोकने पीटने से क्या तन्य होता है, मतलब बढ़ता जाता है। ठीक है, लंबा होता जाता है। ठीक है, उसको जितना मारोगे वो उतना ही लंबा होता जाता है। वो कौन सा, सबसे ज़्यादा सोना होता है तन्य। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल है क्या है, कौन सी विद्युत धारा का सबसे, ये बड़े क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, वो चांदी का होता है। ठीक है, लेकिन क्या, तो चांदी थोड़ी महंगी होती है ना, इसलिए कि हम तांबे का प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तांबे का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसमें किया जाता है, सबसे ज़्यादा तांबा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा, चांदी होता है, लेकिन चांदी क्या है, महंगी होती है, इसके कारण ज़्यादा यूज नहीं लिया जाता चांदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हड्डियाँ और सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है। हड्डियों और सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, यानी
किस में मापा जाता है विद्युत में, तो वाट में मापा जाता है, ठीक है। घरेलू बिजली मीटर जो ऊर्जा एनर्जी मीटर बोलते हैं, ठीक है, वाट में मापते हैं, ठीक है। किस में मापते हैं, KWH में मापते हैं, किलो वाट घंटा के हिसाब से मापते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है पारे का निम्नतम हिमांक कितना, पारा का हिमांक कितना होता है, पारे 39 डिग्री, और क्वथनांक कितना 375 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। 39 और 375, इसलिए पारे का मतलब ज़्यादा हिमांक मतलब ज़्यादा ठंडे इलाकों में ज़्यादातर पारे का प्रयोग इसमें थर्मामीटर में नहीं जाता, उसकी जगह एल्कोहल यूज लेता है। एल्कोहल का अधिक 78 - डिग्री के आसपास होता है हिमांक बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, मानव शरीर में रक्त साफ कौन करता है, तो रक्त साफ करता है किडनी, यानी वह किडनी, ठीक है। और मानव शरीर में 2 किडनी होती है, ठीक है, लेफ्ट और राइट। और किडनी के इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन, ठीक है। ये रक्त को फिल्टर यानी साफ करने का काम आती है, ठीक है। और नेक्स्ट है, और हृदय क्या करता है, हृदय रक्त को पंप करता है, ठीक है, प्रेशर देता है मतलब, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा शुद्ध में से CO2 निकालता है और O2 गैस भर देता है, ऐसे काम करता है, ठीक है। ये तीनों जवाब ध्यान रखना। तो नेक्स्ट सवाल के भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें, तो कैलोरीज, यानी भोजन कैलोरीज में मापा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि, तो ऐसे सवाल रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अभी भी मतलब ये बहुत देखो 2003 के है, लेकिन अभी तो 19-20 के पेपर देखते हैं तो इसमें ये ऐसे सवाल मिल जाते हैं आपको, ठीक है। इसलिए मैं ये प्रीवियस क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपके रिवीजन हो, मतलब आपके पेपर में काम आ जाए, क्योंकि सवाल तो बहुत से बन सकते हैं, लेकिन तो प्रीवियस क्वेश्चन के रेलवे पूछती है, ये रेलवे खासियत है। तो इसका उत्तर होगा दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए जल्दी खाना बन जाता है प्रेशर कुकर में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए किया जाता है, फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा का प्रयोग होता है। और फ्यूज तार में क्या प्रयोग लिया जाता है, फ्यूज तार में देखो वैसे तांबे का भी प्रयोग लिया जा सकता है, ठीक है, फ्यूज में, लेकिन ज़्यादातर किसके आता है टिन और तांबा, ठीक है, सॉरी, टिन प्लस लेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसमें फ्यूज तार में भाई। और वैसे तांबे का प्रयोग तो घरेलू तौर पे हम सामान्यतः लेते ही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाला है रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त, यानी रेडियो कार्बन डेटिंग की पृथ्वी की जीवाश्म होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग होता है, ठीक है। इसमें जीवाश्मों की उम्र पता करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग लेता है। नेक्स्ट है पित्त स्रावित करता है, क्या है, पित्त स्रावित करता है, लीवर से करता है। पित्त स्रावित कहाँ से होता है, लीवर से स्रावित होता है, और कहाँ पे जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला अपना है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए भाई, नेक्स्ट वाला मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो मानव शरीर में कितना, मानव शरीर में 60 से 80% लगभग क्या होता है, जल होता है, ठीक है। और मानव शरीर में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, सर्वाधिक कौन पाया जाता है, सर्वाधिक O2 पाई जाती है, ठीक है, 65% के आसपास, यानी 80% के आसपास, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मानव शरीर में मतलब नहीं पाया जाता O2, और सिलिकॉन 10% के आसपास पाया जाता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने गोल्डस्टीन है, जिससे ये याद रखना, जिससे हमें प्रोटॉन क्या गोल्ड देता है, मतलब प्रोटॉन क्या हमारे लिए गोल्ड है, तो इसलिए याद रखना कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। और न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने की थी, ठीक है। और किसने, चैडविक। और जैसे प्रोटॉन का नामकरण किसने दिया था, प्रोटॉन का नामकरण दिया था रदरफोर्ड ने नाम दिया था। और जो इलेक्ट्रॉन खोज की थी जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। और जे थॉमसन कौन थे, जिसने प्लम पुडिंग यानी तरबूज मॉडल दिया था भाई, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जो इलेक्ट्रॉन जितने त्यागता है वो ही धनावेशित कहलाता है, ठीक है। और धनावेश को एनोड बदलता है। और नेक्स्ट क्या है जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, तो पीछे को धक्का देती है। एक तो ये मतलब न्यूटन का कौन सा नियम हो, नियम नंबर 3 हो गया। और 3 नंबर नियम क्या है, किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, देखो ये आंसर है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है, ठीक। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ जड़त्व का नियम होता है, और सेकंड क्या किससे कहते हैं, बल की परिभाषा दी जाती है, ठीक है।
सेकंड होता है संवेग संरक्षण पर। और नेक्स्ट वाला है कि कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो कौन सा गुण होता है, परमाणु संख्या, यानी प्रत्येक तत्व की क्या परमाणु संख्या अलग अलग होती है। ठीक है मेरे भाई, हाइड्रोजन की एक होती है और हीलियम की 2 होती है, लिथियम की 3 होती है। परमाणु संख्या होती है। ठीक है, और जो पीरियोडिक टेबल में क्या बोलते हैं, टोटल कितने 118 तत्व है। ठीक है, और प्राकृतिक तौर पे बाण में मतलब 94 मतलब प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर मतलब मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे रेलवे के पेपर में आया था कि टोटल कितने तत्व होते हैं पीरियोडिक टेबल में। उसमें 92 और 118 दे रखे थे, मेरा गलत हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 अधिक नाभिक में बदलता है तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो नाभिकीय विखंडन होते हैं। क्यों नाभिकीय विखंडन में क्या परमाणु टूटते हैं, नाभिकीय संलयन में 2 परमाणु जुड़ते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें बनती है, नाभिकीय संलयन में बनती है। ठीक है, और परमाणु विखंडन, परमाणु बम किस पे सिद्धांत पर काम करता है, परमाणु विखंडन के सिद्धांत पे, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कोलकाता और भुवनेश्वर। ठीक है, 2003 का है। और क्या है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम क्या है, अवसादी। ठीक है, पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। और नेक्स्ट सवाल है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि उत्तर है संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, यानी संलयन के लिए उच्च टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, श्वेत यानी WBC। ठीक है, WBC यानी जिसे पुलिस गार्ड भी कहा जाता है मानव शरीर का। ठीक है, और इसे ल्यूकेमिया बोला जाता है। ठीक है, और मैं एक बताता हूँ, जैसे RBC हो गया, RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, और जैसे प्लेट होती है यानी प्लेटलेट्स होते हैं, उसके बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है उन्हें, थ्रोम्बोसाइट, ये तीनों नाम ध्यान रखना। ठीक है, श्वेत WBC। ठीक है, मानव शरीर की रक्षा तंत्र बोला जाता है WBC को, मानव शरीर रक्षा करता है। ठीक है भाई, इसकी TCL होती है। और नेक्स्ट है एड्स, मतलब एड्स से जो WBC है, सबसे पहले WBC की TCL होती है जो लड़ने से सहायक होता है, उसी को खत्म करता है। तो क्या है, एड्स किसके संक्रमण के कारण, तो एड्स विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। और जैसे विषाणु से जनित और कौन सी बीमारी थी, खांसी जुकाम, ये भी विषाणु से ही है। ठीक है, निमोनिया विषाणु से ही फैलता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है सोडियम NaCl। सोडियम क्लोराइड का टेबल साल्ट यानी साधारण नमक होता है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है, टेबल साल्ट, टेबल साल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है, तो एंथ्रेक्स होता है जो गाय और भैंस होती है। ठीक है, देखो भैंस और गाय में एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है। नेक्स्ट वाला है RRB महेंद्रू घाट 2003। ठीक है, सवाल क्या है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पे, बर्नौली का प्रमेय के सिद्धांत पे। ठीक है, बर्नौली का क्या है, तो मतलब कोई जो द्रव्य है, इसमें द्रव्य भरा है, इसमें कोई वजन होगी, कोई वजनदार वस्तु होगी। बर्नौली प्रमेय क्या है, इसका जितना भार होगा ये इतना ही पानी हटा पाएगी। ठीक है, ज़्यादा भारी वस्तु होगी, ज़्यादा भार हटाएगी तो वो नीचे चला जाएगी, हल्की वस्तु होगी तो बाहर नहीं हटा पाएगी तो वो पानी मतलब पानी ऊपर रह गई, यही बर्नौली का प्रमेय है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता, बड़े सवाल भाई, शक्कर के घोल को टेम्परेचर नहीं गर्म किया जाता है, बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता अधिक बढ़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, शुरुआत क्या से होती है भोजन का मुख्य पाचन, बड़े सवाल भाई आता रहता है, तो छोटे आंत में होता है। ठीक है, जैसे मुख्यतः किस अंग में होता है, मतलब देखो सवाल ही बढ़िया है। ठीक है, मुख्यतः किस अंग में होता है, छोटे आंत में। वैसे भोजन का पाचन की शुरुआत मुंह से हो जाती है। ठीक है, जैसे पहले मुंह में होती है, फिर स्टमक पेट में होता है, फिर अग्नाशय में, छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में अग्नाशय में पूर्णतः मतलब फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का पाचन अग्नाशय में होता है। ठीक है,
और छोटे आंत में जालूनुमा जो संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे विल्ली बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, नेत्र गोलकों का दीर्घकरण होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग लेते हैं, उसे अवतल लेंस प्रयोग लेते हैं निकट दृष्टि दोष में, तो कंफ्यूज नहीं होता इसमें भी। जैसे उत्तल लेंस हो गया और एक अवतल। ठीक है, अवतल। और देखो दो हमारी, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। दो तरीके से याद रखता है, दो ऊ की मात्रा आ रही है, इसमें भी ऊ की मात्रा, तो ये ध्यान रखना। एक जैसे निकट और दूर, इसमें नाम बड़ा कौन सा है, तो निकट बड़ा है। इन दोनों में उत्तल अवतल में नाम कौन सा बड़ा, अवतल है, तो इसका आंसर ये सही होगा। अरे यार, और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है कि कुनेन किससे प्रभावित है, तो कुनेन सिनकोना की छाछ होती है। और कुनेन मतलब कुनेन किसके लिए प्रयोग होते हैं, मलेरिया के इलाज के लिए होता है। ठीक है मेरे भाई। और नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट पे कि हाँ, शुष्क बर्फ, देखो ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, ये कई आरआरबी में आ चुका है। तो शुष्क बर्फ किसे कहता है, शुष्क बर्फ किसे कहता है, ठोस CO2 को। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि शुष्क धुलाई में काम लिया जाता है और आग बुझाने में भी। ठीक है, कहीं पे आग लगी हो उसको बुझाने में शुष्क बर्फ का प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन प्रिस्टले। देखो दो नाम आते हैं ऑक्सीजन की खोज में, एक तो नाम सीले आता है, सीले, और दूसरा नाम प्रिस्टले। सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या, प्रेशर कुकर में खाना पकाने में लगे समय घट जाता है, क्योंकि ये देखो रिपीट होता है, घुमा घुमा पूछ रहे कि उसके अंदर कौन सा बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, तो दूरबीन का प्रयोग इसलिए कहता है, दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए। नेक्स्ट वाला क्या है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या आता है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन होता है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों और धातुओं का अध्ययन होता है। बड़े सवाल भाई देख अभी भी रिपीट होते हैं, ऐसे सवाल आते रहते हैं। ठीक है, SSC पूछती है, TCS मतलब रेलवे पूछती है। और नेक्स्ट क्या है कि कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, जैसे शुद्ध पानी, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन होता है, वैसे जो फिटकरी होती है, ठीक है, फिटकरी होती है वो भी इस पानी को शुद्ध करती है मेरे भाई। ठीक है, और पानी को शुद्ध करने के लिए UV किरणों का भी प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया को मार देती है UV किरणें। नेक्स्ट क्या है कि सेक्सटेंस, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तु के बीच में। ये बढ़िया सवाल है भाई, देखो ऐसे सवाल बहुत कम टीचर करते हैं। सेक्सटेंस, सेक्सटेंस क्या, तो दो वस्तु के बीच कोणीय दूरी होती है, सेक्सटेंस होती है। ठीक है, और RRB त्रिवेंद्रम में आ चुके हैं कि अम्ल वर्षा किसके प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। अम्ल वर्षा में क्या होता है, एक तो देखो अम्ल वर्षा किससे होती है, अम्ल वर्षा एक तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो ये होगी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व है क्या, घटता है। देखो बढ़िया सवाल है कि तांबे की गेंद को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसका घनत्व घटता है। नेक्स्ट क्या है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, अर्नेस्ट क्या है, देखो ओरस्टेड ने किया था। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव, ये ध्यान रखना, चुंबकीय सुई भी दे रखा था, सुई के चुंबकीय प्रभाव किसने किया था, अरेस्टेड ने। और क्या है, किण्वन क्या है, तो किण्वन जैसे जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन क्या होता है, जैसे दूध का दही में जन्म, ये भी किण्वन के द्वारा होता है। तो ये किण्वन क्या है, जैविक उत्प्रेरक होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, किस अमल का प्रयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है, यानी जो बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरी होती है, उसमें किसका प्रयोग होता है, SO2 नहीं, देखो H2SO4, जिसे गंधक का तेजाब कहा जाता है। H2 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका प्रयोग कहता है संचालक बैटरी, द्वितीय संचालक बैटरी होती है उसका प्रयोग में लिया जाता है, गंधक का तेजाब इसे बोला जाता है। और नेक्स्ट क्या है कि विद्युत केंतली में किसका,
द्वारा पानी गर्म किया जाता है। यानी विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी किया जाता है? चालन, मतलब चालन प्रक्रिया होती है। चालन, संवहन, विकिरण, 3 मतलब प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसके थ्रू कोई चीज़ गर्म की जाती है, ठीक है। तो विद्युत केतली में चालन के थ्रू होती है। चालन में क्या होता है, इससे गर्म पानी ऊपर आता रहता है और ठंडा पानी नीचे आता रहता है, ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। ये चालन की प्रक्रिया हो गई। नेक्स्ट क्या है, आइसो हार्ट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बनती है? देखो, ऐसे सवाल भी आते रहते हैं, बढ़िया सवाल है कि समवंश क्या, आइसो हार्ट किसे कहते हैं? समवंश अवश्य आइसो हार्ट किसे कहते हैं? समवंश वाले स्थान को आइसो हार्ट कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए किसके कारण होता है? विटामिन ए रतौंधी होता है, ठीक है। और विटामिन ए मतलब क्या क्या खाया जाता है विटामिन ए में? गाजर, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। और रतौंधी में आदमी व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, मतलब आंखें शुष्क हो जाती है और दिखाई भी नहीं देता, ठीक है, ये रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट वाला है कि दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि क्या होती है? दीर्घ दृष्टि, दृष्टि की न्यूनतम, यानी दृष्टि, यानी सांप देख सकता है, मतलब वो कम से कम कौन सी दूरी है जिसे व्यक्ति आराम से सांप देख सकता है? तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी 25 सेंटीमीटर से अगर आप कम दूरी है तो व्यक्ति को कोई चीज़ स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, ये ध्यान रखना। जैसे हम कांच के एकदम नज़दीक जाते हैं, एकदम नज़दीक टच करते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है। इसलिए वो स्टैंडर्ड है कि 25 सेमी होता है, उससे कम अगर आपका होगा, मतलब कोई वस्तु अगर 25 सेमी से नज़दीक आपकी आंखों की तरफ है तो उसमें आपको दिखाई नहीं देगा स्पष्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाले, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करते हैं वह क्या होती है? मादा एनाफ्लीज, ठीक है। शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित मादा एनाफ्लीज, और मादा एनाफ्लीज बुखार करता है भाई। नेक्स्ट है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त ज्वर सहायता करता वह है, जो चर्बी को हजम करने में जो पित्त ज्वर सहायता करता है वह कौन सा आता है? जिगर से आता है, ठीक। नेक्स्ट कल पे करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई, ठीक है। वीडियो देखने धन्यवाद यार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर दो, अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। और टाइम पे जुड़ना ना भूले भाई, ठीक है। मैं जीके के भी क्वेश्चन कराता हूँ लाइव, ठीक है, वो भी देखना किस तरह से जीके पढ़ना चाहिए भाई।